अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक 8 टू 10 इयर्स ओल्ड के लिए रेडी किया है। तो सारी डिटेल्स कवर करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1.5 मीटर फैब्रिक। ये कॉटन मटेरियल में है। सबसे पहले हम इसे 2 टाइम्स फोल्ड करेंगे, जिससे इसमें 4 लेयर्स बनेंगे। मार्किंग हम फैब्रिक के बैक साइड पर करेंगे। फोल्डेड पार्ट मैंने अपनी तरफ रखी है। फोल्ड के साथ इसकी जो लेंथ है वो है अराउंड 30 इंचेस और विड्थ है अराउंड 22 इंचेस। सबसे पहले हम ड्रेस की स्कर्ट पार्ट की मार्किंग करेंगे। कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे फैब्रिक को इक्वल करने के लिए। टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो है 12 इंचेस, तो हम 12 इंचेस को इस तरह टेप को यहाँ पर रखेंगे और 33 इंचेस पर मार्क करेंगे। इस ड्रेस की जो रेडी लेंथ है वो है 32 इंचेस, 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन, तो हम 33 पर मार्क करेंगे। इसी मार्किंग के साथ स्कर्ट पार्ट की मार्किंग बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ पर टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो है 12 इंचेस, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन और 13 पर इस तरह से मार्क करेंगे। इसके बाद है शोल्डर की मार्किंग, जो कि रहेगी 6 इंचेस पर। हाफ इंच नेकलाइन को छोड़ते हुए नीचे की तरफ डाउन करेंगे। चेस्ट रहेगी अगेन 6 इंचेस पर और वेस्ट है 12 पर। चेस्ट जो है वो है 15 इंचेस, जिसका हाफ है 7.5। 7.5 पर चेस्ट को मार्किंग करेंगे और वेस्ट है 14, जिसका हाफ है 7 इंचेस। इस तरह से हम इन्हें जॉइन कर लेंगे। अब है आर्म राउंड का शेप देने के लिए हम 5.5 पर मार्क करेंगे और क्रॉस में इस तरह से बॉक्स बनाते हुए आर्म राउंड का शेप देंगे इस तरह से। साथ ही वेस्ट लाइन से हाफ इंच हमने गोलाई में शेप देना है, इस तरह से कर्व में मार्क करेंगे। इसके बाद है बारी नेक की। नेक की विड्थ है 2 इंचेस, 2 इंचेस पर मार्क करेंगे और डेप्थ है 3 इंचेस। 3 इंच पर एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। ये बैक नेक की मार्किंग है, फ्रंट नेक की मार्किंग हम बाद में करेंगे। इसी के साथ अब हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स का ये जो छोटा सा फैब्रिक अभी बाकी है, इसको हम पूरे तौर पर यूज़ करेंगे, जिसके लिए आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे, जिसके हिसाब से हमें 7.5 पर आर्म राउंड का शेप देना है इस तरह से। और इस फैब्रिक को फुल्ली यूज़ करने के लिए हम 8.7 इंचेस पर इस तरह से टेप को गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से हम 8.7 पर राउंड में मार्किंग करेंगे। ये स्लीव्स फ्रिल स्लीव्स बनने वाले हैं। अब हम मार्किंग्स को डार्क करेंगे। आर्म राउंड का जो शेप है वो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही हो, हम यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई भी दे सकते हैं। छोटी सी हल्की सी इसमें से गोलाई देंगे इस तरह से। साथ ही इसकी कटिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से हमने इस फैब्रिक को फुल्ली यूज़ किया है। अब इसके बाद हम इसमें ज़रूरी कट्स लगाएंगे, जो कि स्टिचिंग के समय बहुत ही यूज़फुल रहेंगे इस तरह से। स्कर्ट पार्ट के सेंटर में भी हम कट लगाएंगे और टॉप पार्ट के सेंटर में भी कट लगाएंगे। इन दोनों सेंटर्स को हमने आपस में जॉइन करना होता है। अब बारी है फ्रंट नेक के मार्किंग की, जो कि हम 1.5 पे फर्दर मार्क करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 इंच तो था ही। टोटल ये 4.5 है। साथ ही आर्म राउंड के लिए, फ्रंट आर्म राउंड के लिए हम डीप कटिंग करेंगे इस तरह से। इसके बाद अब है नेक को रेडी करना है, जिसके लिए हमने एक रैंडम फैब्रिक लिया है, एक लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है।
इसमें से हम निकालेंगे बायस स्ट्रिप्स नेक को अच्छे से रेडी करने के लिए। 1 इंच की विड्थ के साथ बायस स्ट्रिप्स को हम निकालेंगे डायगोनल फैब्रिक में। इसका फैब्रिक डायगोनल है। इस तरह से बायस स्ट्रिप्स को हम इसमें ऐड करेंगे। बायस स्ट्रिप्स बिल्कुल रेडी है। इससे पहले हम इसमें एक पैटर्न बनाएंगे लेस के साथ। ये एक लेफ़्ट ओवर लेस है जो मेरे किसी काम की नहीं है। इसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फ्रंट पार्ट पर इस तरह से इसको रखेंगे और स्टिच के साथ इसे अच्छे से जॉइन कर लेंगे। साथ ही बायर स्ट्रिप्स को भी हम इसमें जॉइन करेंगे और स्टिच के साथ फिर कट्स लगाएंगे और बैक साइड पर डबल फोल्ड करेंगे। जब नेक रेडी हो जाए तब बारी है इन्हें आपस में जॉइन करने की। हम इसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और हाफ इंच के स्टिचिंग मार्जिन के साथ इन्हें आपस में अटैच करेंगे। अब बारी है स्लीव्स जॉइन करने की। तो स्लीव्स का जो सेंटर का कट जो हमने लगाया था उसे हम शोल्डर लाइन के सेंटर पर रखेंगे इस तरह से और इसे जॉइन कर लेंगे। जो मार्क्स हमने लगाए थे कट से कट्स मिलने चाहिए इस तरह से। और साथ ही कर्व पार्ट पर डबल स्टिच के साथ इसको रेडी कर लिया है स्लीव्स को। टॉप पार्ट इसी के साथ बिल्कुल रेडी है। अब बारी है स्कर्ट पार्ट को रेडी करने की। तो हम स्कर्ट पार्ट के फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसकी जो फोल्ड के साथ जो इसकी विड्थ है वो है 22 इंचेस। सिंगल में ये 44 इंचेस है। अब हमने इस पर एक पैटर्न बनाना है। ये एक रेडीमेड पैटर्न है मेरे पास जो कि मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था। इसे मैं इस पर यूज़ करूँगी, इसके दामन पर यूज़ करूँगी। इसके विड्थ काफ़ी ज़्यादा है जो मुझे रिक्वायर नहीं है, तो मैं 1.5 इंच पर इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। इस डिज़ाइन को फ्रंट पार्ट में 44 इंचेस और बैक पार्ट में 44 इंचेस की ज़रूरत है। साथ ही 3 इंच की विड्थ के साथ मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है क्योंकि मेन फैब्रिक में से तो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा। अब हम इसे इस पर अटैच कर लेंगे एक स्टिच के साथ। ये फैब्रिक उतना है जितना कि ये डिज़ाइन है। अब बारी है इसे फैब्रिक पर अटैच करने की। तो पहले हम इसे कॉर्नर पर रखेंगे और एक रफ स्टिच लगाएंगे ताकि ये बुकरम मूव ना हो। उसके बाद डिज़ाइन के हिसाब से हमने कॉर्नर से इस पर इस तरह से स्टिचिंग करनी है। याद रहे बुकरम पर स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए। इसके बाद कॉर्नर से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे इस तरह पैटर्न के हिसाब से कट कर लेंगे इस तरह से। और साथ ही छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। ये कट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेंटर का कट तो बहुत अच्छे से ही लगाना होगा। इन कट्स की वजह से फैब्रिक बहुत आसानी से पीछे की तरफ फ्लिप हो जाएगा। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स पर हमने इसी तरह से इस पैटर्न को सेट करना है। डिज़ाइन को अच्छी तरह से बैक साइड की तरफ इस तरह फ्लिप करेंगे और इसे सेट करने के लिए हम इस पर प्रेस करेंगे इस तरह से। किसी पॉइंट पर ऐसा लगे कि नीटनेस नहीं आई है तो हम उस पर इस तरह से टैप टैप कर सकते हैं। प्रेस करने से ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। इसी के साथ फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स पर हमने इस डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से रेडी कर लिया है और लास्ट में हम इस पर एक स्टिच भी लगाएंगे कॉर्नर में इस तरह से। इसी के साथ है बारी गैदर्स बनाने की। तो हमने 2 इस पर वाइट स्टिचेस लगाए हैं। वीडियो में शायद नज़र नहीं आ रहा है पर मैंने इस पर 2 स्टिचेस लगाई हैं। उसमें से मैं एक स्टिच को पकड़ूंगी और उस एक स्टिच में से जो 2 थ्रेड्स होते हैं उसमें से एक थ्रेड को पकड़ूंगी और फैब्रिक में मैं इस तरह से गैदर्स डालूंगी। एक थ्रेड को खींचना है और फैब्रिक को पीछे की तरफ ढकेलना है जिससे इसमें बहुत अच्छे से गैदर्स बन जाएंगे। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है।
गैदर्स हमें सिर्फ उतने बनाने हैं जितने के वेस्ट की लेंथ है। इस तरह से याद रहे, जो स्कर्ट पार्ट पर हमने सेंटर का कट लगाया था और टॉप पार्ट पे भी जो कट लगाया था वो आपस में यहाँ पर मिलने चाहिए। इससे गैदर्स दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसी को इस तरह सेट करते हुए हम इस पर एक स्टिच लगाएंगे। बैक साइड को भी इसी तरह रेडी करेंगे। अब है फाइनल पार्ट, दोनों पैनल्स को आपस में जॉइन करने की। इन्हें जॉइन करने के बाद ये ड्रेस बिल्कुल रेडी टू वेयर है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस लग रहा है। इसकी जो चेस्ट आई है स्टिचिंग के बाद वो है 15, वेस्ट है 14 और इसकी लेंथ है 32। आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।